जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, केदारनाथ जाने का आप भी योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी केदारनाथ जाने का क्या क्या साधन है, कुल खर्चा कितना आएगा, खाने पीने और रुकने की क्या व्यवस्था है वहाँ, और हम कहाँ कहाँ घूमें। और साथ ही साथ अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर भी वहाँ चलती है, तो उस हेलीकॉप्टर का क्या फेयर होगा और इसकी टाइमिंग क्या होगी और वो कहाँ से मिलेगी। तो आज के वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको पूरे तरीके से बताऊंगी कि केदारनाथ जाने के लिए आपको एक परफेक्ट प्लान कैसे करनी है। तो आज के वीडियो में केदारनाथ जी की यात्रा का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगी। केदारनाथ यात्रा भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। केदारनाथ मंदिर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से तीर्थयात्रियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए एक कठिन यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि नवंबर से मार्च तक सर्दियों के महीनों में भारी बर्फबारी होती है। इसलिए केदारनाथ मंदिर में हर साल केवल सीमित समय के लिए ही पहुंचा जा सकता है। यदि आप केवल 4 धाम यात्रा या यहाँ तक कि केदारनाथ मंदिर की योजना बना रहे हैं तो आपको मंदिर के खुलने की तारीख जानने की ज़रूरत है। केदारनाथ मंदिर के खुलने की तिथि अक्षय तृतीया पर निर्भर करती है। अक्षय तृतीया या अखा तीज, जिसे हम कहते हैं अक्षय तृतीया या अखा तीज, वैशाख महीने से शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर साल इसी दिन के आधार पर केदारनाथ मंदिर के पुजारी केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा करते हैं। इस साल 2023 में मंदिर 26 अप्रैल को खुलेगा। इसी दिन से 4 धाम यात्रा अगले 6 महीने तक चलेगी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का गठन करने वाले अन्य 3 मंदिरों के विपरीत केदारनाथ मंदिर तक मोटर योग्य सड़क के माध्यम से नहीं पहुंचा जा सकता है। केदारनाथ के मंदिर तक पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर की कठिन यात्रा करनी पड़ती है। तीर्थयात्री केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, या तो ट्रैक करें या फाटा हेलीपैड से उपलब्ध हेलीकॉप्टर सेवा विकल्प लें। भर से तीर्थयात्री हर साल इस पवित्र यात्रा को अंजाम देते हैं। उत्तराखंड के बाहर से यात्रा करने वाले के लिए दिल्ली आधार के रूप में कार्य करता है, जहां से वे केदारनाथ पहुंचने के लिए ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग की यात्रा करते हैं। केदारनाथ की यात्रा सही मायने में हरिद्वार या ऋषिकेश से आरंभ होती है। केदारनाथ की यात्रा सही मायने में हरिद्वार या ऋषिकेश से आरंभ होती है। हरिद्वार देश के सभी बड़े और प्रमुख शहरों से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। हरिद्वार तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। यहाँ से आगे जाने के लिए आप चाहें तो टैक्सी बुक कर सकते हैं या बस से भी जा सकते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि आप अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करते हैं, यदि आप केदारनाथ के लिए सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो ऋषिकेश सामान्य बिंदु होगा। ऋषिकेश से केदारनाथ 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गौरीकुंड अंतिम बिंदु है जो सड़क मार्ग से जुड़ा है। ऋषिकेश से 216 किलोमीटर, गौरीकुंड से केदारनाथ की ट्रैक दूरी 16 किलोमीटर है। गौरीकुंड के लिए आप देहरादून या हरिद्वार या ऋषिकेश से बसों का विकल्प चुन सकते हैं। राज्य परिवहन की बहुत सारी बसें और साथ ही निजी तौर पर डिलक्स और वोल्वो बसें इन्हें गंतव्यों के बीच चलती हैं। गौरीकुंड पहुंचने के लिए आप कैब, टैक्सी किराए पर भी ले सकते हैं। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने का सबसे सुविधाजनक और तेज़ तरीका हेलीकॉप्टर से है। केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर द्वारा देहरादून से उपलब्ध है। देहरादून से केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर लागत लगभग 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति है। आप हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ पहुंचने के लिए फाटा से उपलब्ध हेलीकॉप्टर शटल सेवा का विकल्प भी चुन सकते हैं। फाटा से केदारनाथ मंदिर के लिए शटल सेवा की लागत लगभग 2500 रुपये एक तरफा यात्रा और राउंड ट्रिप के लिए 5000 रुपये हैं।
केदारनाथ मंदिर के कपाट रोजाना प्रातः 7 बजे खुलते हैं। सुबह शिवलिंग को स्नान कराकर घी से अभिषेक किया जाता है, फिर दियों और मंत्र जाप के साथ आरती की जाती है। तीर्थयात्री आरती में शामिल होने और दर्शन करने के लिए सुबह गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। दोपहर 1 से 2 बजे तक एक विशेष पूजा होती है, जिसके बाद मंदिर के पट विश्राम के लिए बंद कर दिए जाते हैं। शाम 5 बजे मंदिर के कपाट एक बार फिर दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाते हैं। शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक एक विशेष आरती होती है, जिसके दौरान भगवान शिव की पंचमुखी प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार किया जाता है। भक्तगण केवल दूर से इसका दर्शन ही कर सकते हैं। रात्रि 8:30 बजे मंदिर के कपाट दर्शन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। फिर भगवान शिव की पूजा के क्रम में प्रातः पूजन, महाअभिषेक, पूजाभिषेक, अभिषेक, लघु रुद्राभिषेक, षोडशोपचार पूजा, अष्टोपचार पूजा, संपूर्ण आरती, पांडव पूजा, गणेश पूजा, श्री भैरव पूजा, पार्वती जी पूजा, शिव सहस्रनाम आदि प्रमुख हैं। बात करते हैं हम हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस ऑफ केदारनाथ टेम्पल की। तो केदारनाथ टेम्पल कैसे अस्तित्व में आया, इसके बारे में कई कहानियां हैं। इस मंदिर की नींव का सबसे पुराना उल्लेख नर और नारायण की तपस्या से संबंधित है। हिमालय के केदार शृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ सदैव के लिए निवास करने का वर प्रदान किया। पुराण के केदारखंड प्रथम भाग 40वां अध्याय के अनुसार युधिष्ठिर आदि पांडवगण ने गोत्र हत्या तथा गुरु हत्या के पाप से छूटने का उपाय श्री व्यास जी से पूछा। व्यास जी कहने लगे कि शास्त्र में इन पापों का प्रायश्चित नहीं है। बिना केदारखंड के जाए यह पाप नहीं छूट सकते। तुम लोग वहाँ जाओ, निवास करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ मृत्यु होने से मनुष्य शिव रूप हो जाता है। यही महापथ है। बनारस में भगवान शिव नहीं मिलने के बाद पांडवों ने सर्वशक्तिमान की तलाश में हिमालय की यात्रा की, लेकिन भगवान क्रोधित थे और पांडवों को उनके परिजनों की हत्या के पाप के लिए माफ़ नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पांडवों से छिपने के लिए काशी छोड़ एक बैल का रूप धारण किया और गढ़वाल क्षेत्र में हिमालय में घूमते रहे। जब पांडवों ने उसे पहचान लिया तो उसने धरती में गोता लगाए, लेकिन किसी तरह से भीम ने उसका कुबड़ पकड़ लिया। बैल के अन्य अंग उन स्थानों पर दिखाई दिए। केदारनाथ में कुबड़, मध्येश्वर में नाभि, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख और कपिलेश्वर में बाल। इन स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मूल केदारनाथ मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था, जहां कुबड़ दिखाई दिया था। वर्तमान केदारनाथ मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था, जिन्हें इस प्राचीन मंदिर की महिमा को बहाल करने का श्रेय दिया जाता है। यदि आप सड़क मार्ग से केदारनाथ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह जरूरी है कि आप एक अच्छे शारीरिक आकार में हों, क्योंकि मंदिर तक पहुंचने के लिए एक लंबा और कठिन ट्रैक लगता है। इसलिए आपको दूरी तक चलने के लिए अच्छा सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। चूँकि मंदिर बहुत ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए अनुकूलन भी एक मुद्दा बन सकता है। निश्चित करें कि आप इस तीर्थ यात्रा को शुरू करने से पहले अच्छी तरह से जॉगिंग, तेज चलना शुरू कर दें। यहाँ तक कि अगर आप गर्मी के महीनों में यात्रा कर रहे हैं तो गर्म कपड़े, जैकेट, थर्माकोट, इनरवियर, रेनकोट, ऊनी मोजे आदि पैक करें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद तापमान बहुत जल्दी नीचे चला जाता है। इसके अलावा टोपी, धूप का चश्मा और सनस्क्रीन लोशन भी साथ रखें, क्योंकि सूर्य की किरणें दिन के समय बहुत कठोर हो सकती हैं। जब आप केदारनाथ की यात्रा कर रहे होते हैं तो वॉकिंग पोल और टॉर्च भी काम आता है। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव लिखते हुए जाएं।